वो प्रशांत किशोर जी का प्रश्न नहीं है। ये बिहार की तमाम जनता आपसे जानना चाह रहा है कि बिहार का भाजपा कोटे का उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री अगर 7वां पास हो तो ये बिहार राज्य का क्या विकास होगा बताइए। इस तेजस्वी है इस ना बिहार में नहीं, ये बिहार जो है नहीं, ये बिहार को शर्मसार नहीं आपको सुनना पड़ेगा। आप मीडिया वाले हैं तो खाली सुनाइएगा, आप जनता की भी तो बात तो सुनिए। ये बिहार जो है तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्था के नाम से जाना जाता था। बिहार की राजनीति के लिए 2025 का साल रुतबे, वर्चस्व और नाक की लड़ाई होगी और 2025 के दंगल में बिहार की राजनीति में बिहार के दो बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे, जहां चाचा नीतीश का मुकाबला तेजस्वी भतीजे से होगा। चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है, लगातार विवाद बढ़ा हुआ है और बीजेपी की ओर से इस चुनाव में जो बागडोर है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संभालने का काम करेंगे। लेकिन जो सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते थे और कुछ सालों पूर्व तक ये बयान देते थे कि ये मुरेठा उस समय खुलेगा जब बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को आउट कर दिया जाएगा, यानी नीतीश कुमार को विलुप्त कर दिया जाएगा। 17 महीनों से लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ में सरकार चलाने का काम कर रहे थे। उस समय सम्राट चौधरी ने यह संकल्प लिया था, कसम खाई थी, लेकिन उनके तमाम जो सपने हैं वो अधूरे ही रह गए। लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी को 9वीं फेल बताने वाले सम्राट चौधरी लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि प्रशांत किशोर के निशाने पे सम्राट चौधरी आ गए और प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी की कुंडली को खंगाल दिया है। कुछ दिनों पूर्व एक नेशनल चैनल के कनक्लेव में जब एक मशहूर एंकर ने सम्राट चौधरी से ये सवाल दागा कि आपने मैट्रिक किस साल पास की है, 3 मिनट के इंटरव्यू में 8 बार सवाल दागने पर भी सम्राट चौधरी की बोलती बंद हो गई थी। लगातार प्रशांत किशोर भी हमलावर हैं। सम्राट चौधरी के कई नाम है, इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाने का काम किया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह जी है। पुष्कर जी, जिस प्रकार से ये जो चुनाव है ये वही सम्राट चौधरी जी हैं जो तेजस्वी को 9वीं फेल बताते थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को खदेड़ देंगे तब ये मुरेठा खुलेगा। लेकिन उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े तामझाम के साथ ये कहते फिरते थे, लेकिन अब खुद वो सवालों के घेरे में है। आपको याद होगा जिस प्रकार से एक नेशनल चैनल के इंटरव्यू में 3 मिनट में 8 बार सवाल किया गया, वो बोले नहीं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। इस पूरे वाक्य को आप किस प्रकार से देखते हैं और सच्चाई क्या है? देखिए, अब हम सम्राट चौधरी को भाजपा के फर्जीवाड़े के सम्राट चचा 420 सम्राट चौधरी अब हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से फर्जीवाड़े एक चीज में नहीं फर्जीवाड़ा है, लगातार फर्जीवाड़े का एक फेयरलिस्ट है। नाम फर्जी, जन्मतिथि फर्जी, सर्टिफिकेट फर्जी, चुनाव का एफिडेविट फर्जी, मुरेठा फर्जी, प्रण फर्जी, यहाँ तक कि फर्जी मुंडन करवा लिए। हिंदू धर्म में ऐसा मुंडन देखे हैं कभी भी? हिंदू धर्म में ऐसा मुंडन देखे हैं कि मुंडन कराने गए और माथा मुड़वाए या दाढ़ी मुड़वेबे न किए, माथा मुड़वा लिए? ये कौन मुंडन कराए? तो कितना उनका मजाक उड़ा था। मजाक तो खुद भाजपा बन रही है और बिहार के जनता को मजाक बना करके छोड़ दिया है। इतना बड़ा जो इन पर आरोप लगा है, अरे भैया, बिहार के ये प्रशांत किशोर जी का प्रश्न नहीं है, ये पूरे बिहार के जनता का प्रश्न है। करोड़ों करोड़ जनता आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सम्राट चौधरी जी आप कितने क्लास तक पढ़े हैं, और पढ़े हैं तो उसका सर्टिफिकेट पब्लिक डोमेन में दीजिए, क्योंकि हमारा नेतृत्व एक 7वां पास नहीं कर सकता है। नहीं, एफिडेविट की बात कर रहे थे वो इंटरव्यू में, बोले एफिडेविट चेक कर लीजिए। अगर एफिडेविट आप तो 3 एफिडेविट दिया चुनाव आयोग के पास। पहला एफिडेविट जब आप विधानसभा चुनाव लड़े उसमें आपका अलग नाम और डेट ऑफ बर्थ है। जब आप 2 विधान परिषद चुनाव लड़े उसमें आपका अलग नाम, उसमें अलग आपका डेट ऑफ बर्थ।
कभी कहते हैं कि कामराज यूनिवर्सिटी से मैंने पीएफसी या पीडीएफ या पीसीसी, हमको तो पता नहीं है कि कोर्स होता क्या है। पीएफसी शायद। हाँ, शायद पीएफसी कोर्स। आप पढ़े लिखे उतना है, हमको उतना, क्योंकि आप मीडिया से हैं, हमको उतना नहीं जानकारी है, क्योंकि पहला बार इनामे सुने कि पीएफसी कोर्स कोई होता है। और वो भी जब जा करके गूगल पर सर्च किए तो पीएफसी कोर्स को 2009 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। और वहां से बोला गया कि यहाँ से हजारों, नहीं सुनिए, यहाँ से हजारों फर्जी सर्टिफिकेट लोग पैसा से खरीद करके ले गए। वो बात की चीज है, वो मुझे बात, नहीं पता, बात की चीज नहीं है, लेकिन उनके नाम पे भी सस्पेंस कभी राकेश अरे नाम वो कभी, तो, अरे हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि नाम फर्जी, जन्मतिथि फर्जी, एफिडेविट फर्जी, सर्टिफिकेट फर्जी, तो सब चीज में तो फर्जीवाड़ा ही है। प्रशांत किशोर ने क्या क्या आरोप लगाया था सम्राट हमें चौधरी हमें पे? प्रशांत किशोर जी से कोई मतलब नहीं, ना मैं उनका प्रवक्ता हूँ, नहीं, ना मैं, हाँ, मैं एक चीज के लिए एकदम सीना ठोक करके कहूंगा कि जो प्रश्न प्रशांत किशोर जी ने इन पर उठाया है वो प्रशांत किशोर जी का प्रश्न नहीं है। ये बिहार की तमाम जनता आपसे जानना चाह रहा है कि बिहार का भाजपा कोटे का उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री अगर 7वां पास हो तो ये बिहार राज्य का क्या विकास होगा बताइए। इस तेजस्वी है इस ना कि बिहार में कि हम नहीं, ये बिहार जो है, नहीं, ये बिहार को शर्मसार, नहीं आपको सुनना पड़ेगा। आप मीडिया वाले हैं तो खाली सुनाइएगा, आप जनता की भी तो बात तो सुनिए। ये बिहार जो है तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्था के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर लोग विदेश से पढ़ने आते थे, यहाँ पर इतनी उच्च शिक्षण व्यवस्था था। और भाजपा से प्रश्न क्यों नहीं किया जाए? आप ही राजनीतिक सूचिता की बात करते हैं, आप विचारधारा की बात करते हैं, आप राजनीतिक स्वच्छताकरण की बात करते हैं, तो आप ही के पार्टी पर ना आरोप लगा है। एक जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का नाम कभी सम्राट चौधरी मौर्य, जो बातें सुनने में आती है, राकेश सम्राट चौधरी, ये तमाम जो आरोप हम तो वही में कह रहे हैं कि पहला जो इन चुनाव लड़े राकेश कुमार से लड़े, फिर सम्राट कुमार से लड़े, फिर सम्राट कुमार मौर्य हो गए, तो पूरा इनका जो राजनीतिक कैरियर ही है ना वो कंट्राडिक्टरी है। लेकिन पूरा राजनीतिक कैरियर ही नहीं, और नहीं, सबसे पहले इनको जो है ये बिहार की जनता चाह रही है कि इनका सर्टिफिकेट पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। लेकिन इनका नहीं, देखिए बिहार के एक्स डीजीपी अभयानंद जी ने, उनने भी यह प्रश्न चिन्ह उठाया, मीडिया के ही माध्यम से बोले कि भाई अगर जन्म तिथि का सही प्रमाण नहीं मिल रहा है तो इनका बोन टेस्ट करवा लिया जाए। लगभग तो आ जाएगा ना। वो बोले कि जन्म का साल जो है लगभग आ जाएगा, 1-2 महीना ऊपर या 1-2 महीना नीचे, यही न होगा। लेकिन सवाल उठता है पुष्कर जी, सम्राट चौधरी से अच्छा तो तेजस्वी यादव है ना। अगर वो 9वीं फेल है कि पास है, खुलकर मंच पर बोल देते हैं कि हाँ हम 9वीं पास है, भाई हम 9वीं फेल है। लेकिन सम्राट चौधरी तो कटघरे में खड़े हो गए। जिस प्रकार से साल बताने में क्या दिक्कत था, प्रशांत किशोर ने उस कॉन्क्लेव में जाते हुए ये कहा था कि आप सवाल पूछ लीजिएगा, बोलती बंद हो जाएगी। बिल्कुल बोलती तो इनका बंद ही है, इनका ही नहीं, बोलती पूरे भाजपा का बंद है, सम्राट चौधरी जी का ही नहीं, पूरे भाजपा कुनबे का बोलती बंद है। कोई भी भाजपा का व्यक्ति आकर के, प्रवक्ता हो, कोई भी आकर के सिर्फ पब्लिक डोमेन में एक सर्टिफिकेट रख दे कि सम्राट चौधरी जी कितना पढ़े हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये मैं नहीं चाहता, ये मैं नहीं चाह रहा हूँ, ये पूरे बिहार का जनता चाह रहा है, जो वोटर चाह रहा है, जो जानना चाहता है कि जिसको आप मुखौटा आगे कर करके आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, जिसके ऊपर भाजपा का पूरा दामोदार जिसके कंधे पर 420 सम्राट चौधरी जी के कंधे पर जो रख दिए हैं, नेता तो आशुतोष कुमार, तो उनका बात वो जो है व्यक्तिगत है। कोई भी भाजपा में जा सकता है, कोई जदयू में जा सकता है, तो ऐसा थोड़े है कि भाजपा के तमाम लोग फर्जी हो गए। लेकिन ऐसा थोड़े है कि जदयू के तमाम लोग फर्जी हो गए। 9वीं फेल थे तो नहीं, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जो भाजपा से रथ निकला है, बक्सा निकला है कि भाई जो आप चाहते हैं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में शामिल हो तो आप अपना राय दें और उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं
भाजपा के जो भी मैनिफेस्टो बनाने वाले हैं उनसे निवेदन करते हैं कि यह प्रश्न जो है प्रशांत किशोर जी का नहीं है, यह प्रश्न पूरे बिहार के जनता का है, पूरे बिहार का वोटर का है कि ऐसे 420 लोगों को अगर आप अपनी राजनीतिक पार्टी में रखते हैं तो उनका खामियाजा आपको इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ऐसे फर्जी करने वाले लोगों से बिहार शर्मसार है। एक बताइए डिप्टी सीएम 7वां पास हो कैसे गया और एक डिप्टी सीएम 9वां पास, मतलब इतना शर्मसार बिहार आज हो रहा है कि शायद विगत वर्षों में इतना शर्मसार नहीं हुआ होगा। तेजस्वी यादव सच बोले ना। अरे भैया वो 9वां पास से बोल दिया कि मैं 9वां पास बोला ना 9वां पास से बोल दिया। आप तो फर्जीवाड़ा के सम्राट हैं ना, आप जो है फर्जीवाड़ा के सम्राट हैं। चलिए सीधे तौर पे पुष्कर नारायण सिंह थे, भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के नेता हैं और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर के निशाने पे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के तमाम जो अंदर की कुंडली है, काले जो कारनामे हैं, जो एजुकेशन को लेके जो सवाल उठाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरा खुलासा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और कनक्लेव में जब महिला एंकर ने उनके मैट्रिक पास का साल पूछा तो कहीं ना कहीं इसका जवाब सम्राट चौधरी को सूझ नहीं रहा था। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट।